अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम जान लेते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में क्या फर्क है और इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं और किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए आज ये हम परफॉर्म करते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग जानने के लिए दो चीजें आपने याद करना होगा, एक एंटीबॉडीज और दूसरा एंटीजेंस। एंटीबॉडीज क्या चीज है? प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, वाई शेप प्रोटीन है ना, जो हमारे बॉडी में होते हैं और हमें प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले आप एंटीबॉडीज को जान ले। दूसरे एंटीजेंस होते हैं, ये भी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे सेल्स के ऊपर भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर भी हो सकते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, समझ आ रही कि नहीं, और एंटीबॉडीज एंटीजन को मारने की, किल करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में वो प्रोटीन है जो एंटीजन के साथ फाइट करता है। गॉट इट? अब देखिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज नॉन होते हैं। क्या नॉन होते हैं? एंटीबॉडीज नॉन होते हैं। कैसे नॉन होते हैं? ये आप देखिए इस रिएजेंट के ऊपर, ये ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट से जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हम यूज करते हैं, इसके ऊपर लिखा है एनटीए। क्या लिखा है? एनटीए का मतलब है कि इसके अंदर वो एंटीबॉडीज है जो ए एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ? अब हमारे आरबीसी के ऊपर, ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजेंस होते हैं ना, ए एंटीजेंस, बी एंटीजेंस और ओ एंटीजन। गॉट इट? तो ये वो एंटीबॉडीज है जो ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ए एंटीजन के साथ। येलो कलर एंटीबॉडीज, इसके ऊपर लिखा है एनटीबी। एनटीबी का मतलब इसके अंदर वो एंटीबॉडीज है जो ब्लड ग्रुप बी एंटीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा। गॉट इट? दूसरा पॉइंट। तीसरा एंटीडी, ये आरएच एंटीजन है, जो वो एंटीबॉडीज है जो आरएच एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चल जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज नॉन होते हैं और एंटीजेंस अननोन होते। इसकी समझ आ गई? इसमें एंटीजन, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस अननोन होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन का मुझे नहीं पता है ना। एंटीजेंस को मालूम करने के लिए मैंने क्या यूज करना है? नॉन एंटीबॉडीज के साथ आपका ब्लड मिक्स करना होगा। तो अगर आपका ए एंटीजन होगा तो उसके साथ ये एंटीबॉडीज रिएक्ट करेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आसान अल्फाज में फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज नॉन होते हैं, एंटीजेंस अननोन होते हैं, और इसी के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सा एंटीजन है, आया ए एंटीजन है या बी एंटीजन है। इतना क्लियर है? गुड। फजल हनान, गुड। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, ये फॉरवर्ड का अपोजिट होता है। इस कंडीशन में एंटीजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस वो नॉन होते हैं, नॉन। गॉट इट? और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो अननोन होते हैं। गुड। अब देखिए एंटीबॉडीज अननोन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप है ए, आपका कौन सा ग्रुप है? ए ग्रुप है, और आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। आपका ब्लड ग्रुप बी है। एंटीजेंस का मुझे पता है। अब मेरे प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडीज मौजूद है जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है। अब इसको मैंने मालूम करना है, तो मैंने क्या करना है? कि मैंने लेट्स सपोज पर्सन ए, इसका ब्लड, पर्सन 1 इसका ब्लड ग्रुप है ए, और पर्सन 2 जो है, पर्सन 2 इसका ब्लड ग्रुप है बी, और पर्सन 3 इसका मैं एंटीबॉडीज मालूम करना चाहता हूं। एंटीबॉडीज को मैंने मालूम करना है। तो अब मैंने क्या करना है? आपसे भी ब्लड लेना है, और इस ब्लड को मैंने वॉश करके ए एंटीजेंस आरबीसीज प्रिपेयर करने होंगे। अब मैंने आपके भी आरबीसीज प्रिपेयर किए हैं, और आपका ग्रुप कौन सा है? ए। इतना क्लियर?
पर्सन 2 का भी मैंने आरबीसी प्रिपेयर किए हैं, ये भी ARBC है और ये BRBC है। अब मैंने करना क्या है, पर्सन 3 का मैंने प्लाज्मा लेना है। क्या लेना है? प्लाज्मा मैंने लेना है ना। एक ड्रॉप प्लाज्मा मैंने इसमें भी डालना है पेशेंट का, और एक ड्रॉप प्लाज्मा मैंने बी एंटीजेंस के साथ डालना है। क्योंकि मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, एंटीबॉडीज मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंटीबॉडीज किसके अंदर होंगे? प्लाज्मा के अंदर होंगे। तो पर्सन 3 का प्लाज्मा लेके एक ड्रॉप ARBC के साथ में मिक्स कर लूंगा और एक ड्रॉप BRBC के साथ में मिक्स कर लूंगा, और इसको मैंने 15 मिनट्स तक सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर 37 सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पर रखना होगा, और फिर मैंने एग्लूटिनेशन को देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर एग्लूटिनेशन बन गया तो ये इस प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडीज होंगे? बी एंटीजन के साथ प्लाज्मा ने एग्लूटिनेशन बनाया है, तो एंटीबॉडीज कौन से होंगे? बी होंगे। एंटीबी एंटीबॉडीज होंगे। एंटीबी का मतलब वो एंटीबॉडीज जो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये कौन सा ग्रुप होगा पेशेंट का? बी ग्रुप होगा। कौन सा होगा? देखिए, प्लाज्मा मैंने ए एंटीजन के साथ भी मिक्स किया है, प्लाज्मा के अंदर अगर एंटीबॉडीज तो होंगे ना, इसके साथ भी मिक्स किया है। अब इस प्लाज्मा को जब मैंने मिक्स किया तो बी एंटीजेंस के साथ एग्लूटिनेशन आ गया है और ए के साथ एग्लूटिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि प्लाज्मा के अंदर कौन से एंटीबॉडीज हैं? एंटीबी एंटीबॉडीज है। कौन से? तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? ये ए ग्रुप हुआ। मेरा ग्रुप कौन सा हुआ? ए, क्योंकि मेरे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो बी ग्रुप के खिलाफ है, इसी वजह से बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। नहीं समझे? समझ आ गई आपको? दूसरा एग्जांपल ले। फॉर एग्जांपल, दोनों के साथ मैंने प्लाज्मा मिक्स किया था, लेकिन ए के साथ इस ट्यूब में एग्लूटिनेशन आ गया है, रिएक्शन हुआ है, और यहां पर एग्लूटिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मेरे प्लाज्मा में एंटी-ए एंटीबॉडीज है। कौन से एंटीबॉडीज? एंटी-ए एंटीबॉडीज। तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी हुआ, क्योंकि मेरे प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो किसके खिलाफ है? ए ग्रुप के खिलाफ है। नहीं समझे? समझ आ गई या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के अंदर भी एग्लूटिनेशन आ गया है और बी के अंदर भी एग्लूटिनेशन आ गया है, तो फिर ये कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप है। कौन सा? क्योंकि ओ ग्रुप पेशेंट में, ओ ग्रुप पर्सन में एंटी-ए एंटीबॉडीज भी होते हैं और एंटी-बी एंटीबॉडीज भी होते हैं। गॉट इट? बात की समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, यहां पर भी एग्लूटिनेशन नहीं है और यहां पर भी एग्लूटिनेशन नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप है? ए बी ग्रुप। कौन सा? क्योंकि ए बी ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होते। क्लियर है? आसान अल्फाजों में, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटीबॉडीज नॉन होते हैं, एंटीजेंस अननोन होते हैं। तो एंटीजेंस मालूम करने के लिए हम कौन सा ग्रुप यूज करते हैं? फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें एंटीबॉडीज नॉन होते हैं। और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजेंस नॉन होते हैं, एंटीबॉडीज अननोन होते हैं। गॉट इट? तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।